हाय। मैं अगर आपसे कहूँ कि आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का शौक आज से नहीं बल्कि सदियों से है, मतलब फ्रिज के इन्वेंशन से पहले, तो आप विश्वास नहीं करोगे और बोलोगे कि बिना फ्रिज के कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम कैसे बनेगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस जमाने के बारे में जब फ्रिज और एसी का इन्वेंशन नहीं हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम है रितेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एनिम सेंस। तो फ्रिज और एसी के इन्वेंशन से पहले आइस हार्वेस्टिंग की जाती थी, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में सर्दियों के दिनों में तालाब और नदियां बिल्कुल फ्रोजन हो जाती थी। तब तालाब और नदियों के ऊपर जमे हुए आइस को सौ की मदद से काट लिया जाता था, फिर उन्हें आइस हाउस में स्टोर कर दिया जाता था। फिर समर के सीजन में उन आइस के टुकड़ों से मीट, फ्रूट्स का ट्रांसपोर्टेशन या फिर लंबे समय तक उनको स्टोर किया जाता था। और मन चाहे तो डिफरेंट टाइप्स के कोल्ड ड्रिंक्स भी बनाए जाते थे, मतलब फ्रूट से बने हुए उनके जूस, कोल्ड जूस। लेकिन आइस हार्वेस्टिंग उतना आसान भी नहीं था। उसे बिल्कुल उसी तरह करना पड़ता था जैसे हम गेहूं और चावल की करते हैं। मतलब जब नदियों के फ्रोजन आइस की थिकनेस 14 इंच से ज़्यादा हो जाती थी या फिर इतना मोटा हो जाता था कि उस पर 10 से 15 आदमी, 2-4 घोड़े आसानी से चल सके, तब उन्हें 18 इंटू 24 इंचेज के साइज में काटा जाता था। फिर घोड़े के ऊपर लोड करके उसे आइस हाउसेस में पहुंचा दिया जाता था। एक बार की बात है कि समर का सीजन था। दो भाई फ्रेडरिक टूडर और विलियम टूडर अपने तालाब के किनारे बैठकर कोल्ड ड्रिंक के मजे उठा रहे थे। तभी विलियम टूडर ने मजाक में बोला कि अगर हम इन आइस को ट्रॉपिक कंट्रीज में ले जाकर बेचें तो बहुत अच्छी सेलिंग होगी ना, क्योंकि ट्रॉपिक कंट्रीज में बहुत गर्मी पड़ती है और वहाँ की सर्दियों के मौसम में इतनी सर्दी भी नहीं होती कि बर्फ जमा सके। लेकिन इस आइडिया को फ्रेडरिक टूडर ने सीरियसली ले लिया और 1806 ईस्वी में आइस से भरी हुई पहली शिप को कैरेबियन के मार्टिनिक आइलैंड पर ले आया। पर टूडर वहाँ किसी को भी आइस खरीदने के लिए कन्विंस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से डॉक में खड़े शिप का सारा आइस मेल्ट हो गया। इस घटना से टूडर को भारी नुकसान हुआ और वह कर्जों में डूब गया। लेकिन टूडर ने हार नहीं मानी। फिर टूडर ने दूसरे ट्रॉपिक कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना चालू किया, जो काफ़ी सक्सेसफुल भी था। टूडर ने अपनी कंपनी का नाम टूडर आइस कंपनी रखा। फिर बाद में टूडर को आइस किंग के नाम से भी जाने जाने लगा। अब हमारी बारी आती है हमारे इंडिया की। तो 1833 में टूडर की पहली आइस की शिप बोस्टन से कोलकाता पहुंची, जिसमें 180 टन आइस लोडेड था और इस सफ़र को तय करने में 4 महीने लगे। कलकत्ता पहुंचते पहुंचते उस शिप में मात्र 100 टन्स ही आइस बचे हुए थे। बाकी सारे आइस रास्ते में मेल्ट हो गए थे। यह सुनते ही अंग्रेजों के बीच खुशी की एक लहर सी दौड़ पड़ी। अंग्रेजों ने टूडर आइस कंपनी को टैक्स फ्री कर दिया और एक आइस हाउस भी बनवा दिया, ताकि टूडर के द्वारा लाए गए आइस को उसमें स्टोर किया जा सके और वो लंबे समय तक चले। क्योंकि अंग्रेजों को इंडिया की गर्मी बहुत जानलेवा लगती थी। वे मानते थे कि इंडिया की ऐसी गर्मी में किसी इंसान की जान भी जा सकती थी। वो इससे बचने के लिए तो कभी कभी गर्मियों में छुट्टी करके सारे हिल स्टेशन पर चले जाते थे। वो ठंडे जगहों पर रहने वाले अंग्रेज अगर कोई वहाँ से बर्फ ला दे तो उनके लिए बहुत खुशी की ही तो बात होगी। टूडर की कंपनी ने इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाया। टूडर की कंपनी ने अपना बिजनेस इंडिया के और भी सिटीज में बढ़ाया, जैसे मुंबई, मद्रास। और उस समय आइस की कीमत थी 160 रुपये पर केजी, मतलब आज के प्राइसिंग और इन्फ्लेशन के हिसाब से। लेकिन 1887 आते आते बोस्टन के सारे लेक्स और रिवर कोयले से चलने वाले ट्रेन्स की वजह से पोल्यूटेड हो गए थे। फिर उन रिवर्स और लेक्स में बनने वाले आइस उतना क्रिस्टल क्लियर भी नहीं हो पाते थे। साथ ही साथ 1884 ईस्वी में जॉन गौरी ने एक मैकेनिकल आइस मेकिंग मशीन बनाया। मतलब उस मशीन में पानी डालिए और कुछ समय तक एक हैंडल को घुमाइए, पानी आइस में कन्वर्ट हो जाता था।
जो 19th सेंचुरी के एंड तक बहुत ही एडवांस हो चुका था और वो टूडर आइस कंपनी को कम्पीट भी करने लगा था। इन सारी वजहों को देखते हुए टूडर आइस कंपनी को फाइनली 1887 में बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे हमारे वीडियो का मेन मुद्दा होता है समाप्त और हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो बिल्कुल ही पसंद आया होगा। तो कृपया करके अपनी पसंद को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाहिर करें। धन्यवाद।